हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके टेक्लर। तो पिछले वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग फर्स्ट जो है रेशियो पढ़ लिए थे और उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोपोर्शन। तो चलिए सीधा हम लोग प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रोपोर्शन क्या होता है। देखिए प्रोपोर्शन का बेसिकली मतलब होता है इक्वल रेशियो, यानी कि दो रेशियो अगर इक्वल में होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब होता है क्या, इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो जैसे देखिए इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए A:B एंड कोई C:D है। ये प्रोपोर्शन में तब होगा जब जो होगा A:B=C:D होगा। यानी कि अगर ये प्रोपोर्शन में होगा तो प्रोपोर्शन का साइन इस तरह से देते हैं। तो अगर ये प्रोपोर्शन में होगा तो इसका मतलब क्या होता है, A:B=C:D होना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इसको A/B=C/D लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल रेशियो, यानी कि दो रेशियो अगर इक्वल होगा तो वो सारा जो नंबर होगा वो प्रोपोर्शन में होगा। अब देखिए इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको दिखाते हैं। जनरली जो होता है स्टूडेंट्स इसका फार्मूला रटते हैं, लेकिन आपको फार्मूला नहीं रटना है। आपको जिस तरह से मेथड बताते हैं उस तरह से फॉलो करना है। फार्मूला आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो देखिए इसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है और उसको कैसे आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए A, B, C एंड D, ये मान लीजिए 4 नंबर इस तरह से दिया हुआ रहेगा। आपको 3 नंबर गिवन रहेगा और पूछेगा लास्ट प्रोपोर्शन बताइए कितना होगा। तो इस तरह से आप 4 नंबर अगर दिया हुआ है, ये अगर आपको बोला है प्रोपोर्शन में है, तो सिंपली इसका मतलब क्या हुआ, A:B=C:D कर दीजिए। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये अगर प्रोपोर्शन में है तो A:B=C:D। आपको निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन D। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, इसको लिख सकते हैं A/B=C/D। तो यहाँ से D का वैल्यू निकालिए, क्या होगा, D हो जाएगा B/C/A। यही देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन का फार्मूला है। इसको आपको रटना नहीं है, इस तरह से आपको रेशियो इक्वल करके निकाल लेना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन अगर पूछेगा, 4 नंबर दिया हुआ रहेगा जिसमें से 3 आपको गिवन रहेगा, तो फोर्थ प्रोपोर्शन आपको पूछेगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए ये वाला ऐसे कर लेंगे। ये फार्मूला आप याद भी रख सकते हैं और नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप रेशियो इक्वल करके निकाल लेंगे। अब दिखाते हैं नेक्स्ट। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। तो देखिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 नंबर गिवन है, आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। ये बोला है ये नंबर सारा जो है वो प्रोपोर्शन में है, तो आपको फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। तो इसको अगर फार्मूला से करेंगे तो देखिए फार्मूला से क्या होता है, इसका सॉल्यूशन देखिए। फार्मूला से हम लोग देखें हैं BC/A। तो BC यहाँ पे B है 20, ये हुआ B और ये है C। तो 20 × 40 / A क्या है 10। तो यहाँ से कितना आ गया, ये हो गया 80। तो फोर्थ प्रोपोर्शन आपका हो गया 80। यही हो गया आंसर। अगर आपको फार्मूला नहीं रटना है तो सिंपली आपको रेशियो इक्वल कर देना है। यहाँ पे इसको x मान लीजिए। तो मेथड 2 आप देखिए, तो रेशियो इक्वल कर दीजिए 10/20 = 40/x। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से भी x का वैल्यू 80 आ जाता है। x का वैल्यू आ गया 80। तो इस तरह से आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। अब देखिए आपको मिडिल प्रोपोर्शन सिखाते हैं कैसे निकालना है। तो इसको अगर नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं।
अब देखिए आपको 3 नंबर गिवन रहेगा, उसमें से ए और सी आपको पता रहेगा। आपसे पूछेगा मिडिल प्रोपोर्शन बताइए, मिडिल वाला नंबर क्या होगा अगर ये 3 नंबर प्रोपोर्शन में है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए बी और सी प्रोपोर्शन में है तो सिंपली रेशियो इक्वल कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज टू बी इजकल्स टू बी इज टू सी होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बटा बी इजकल्स टू बी बाय सी। तो ये क्या हो गया, यहाँ से b का वैल्यू निकालिए तो बी स्क्वायर इजकल्स टू आ जाता है ए सी। तो इसका मतलब b इजकल्स टू रूट अंडर ए सी। तो यही मिडिल प्रोपोर्शन का फार्मूला है, इसको आपको रटना नहीं है, सिंपली आपको जैसे हम बताते हैं मेथड उसको फॉलो करना है। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए ये हो गया, अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा है मिडिल प्रोपोर्शन बताइए 16 एंड 25 का, इसके बीच में कौन सा नंबर रखेंगे कि ये सारा नंबर जो है प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ से अगर फार्मूला से करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन इसका, फार्मूला से करेंगे तो रूट अंडर बी सी हो जाता है। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए और सी आपको गिवन है तो बी का वैल्यू हो जाता है रूट अंडर ए सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16 इंटू 25। तो हो गया कितना हो गया, ये 4 इंटू 5 आ गया 20। तो यही हो गया आंसर। अगर आप फार्मूला नहीं रटना चाहते हैं तो सिंपली आप रेशियो इक्वल कर दीजिए। इसका मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए, ये सब जो है नंबर प्रोपोर्शन में है तो इसका रेशियो इक्वल कर देंगे। तो 16 बट्टा में b इजकल्स टू b बट्टा 25। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इजकल्स टू आ गया 16 इंटू 25। तो b का वैल्यू हो गया 4 इंटू 5 यानी कि 20। तो इस तरह से आपको करना है, फार्मूला को याद नहीं रखना है, वो भूल सकते हैं आप। तो इसका आंसर हो गया 20। तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं, और उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस पर कुछ। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा जो है ऑप्शन प्रोपोर्शन में है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सिंपली आपको चेक करना है कि रेशियो इक्वल किस में आ रहा है। तो 8 और 14 का रेशियो ये इक्वल नहीं आ रहा है तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। उसके बाद देखिए ये वाला 14 ये प्रोपोर्शन में है। देखिए 14 बट्टा 28 इजकल्स टू 48 बट्टा 96। दोनों ही केस में हाफ आ रहा है, 1/2 इक्वल हो गया। तो ये जो है प्रोपोर्शन में है, तो ये आंसर सही हो गया। बाकी नीचे वाला दो ऑप्शन है वो भी प्रोपोर्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो गया बी। सिंपली आपको रेशियो इक्वल करके इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो ये सारा नंबर हो जाएगा प्रोपोर्शन में। तो इसका आंसर हो गया बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें है 15 मैन वर्किंग 10 डेज अर्न 500 रुपीज़, देन हाउ मच विल 12 मैन अर्न वर्किंग 14 डेज। यानी कि आपको निकालना है कि 15 जो आदमी है 10 दिन में 500 रुपया कमाता है, और तो आपको बताना है कि 12 आदमी 14 दिन काम करके कितना रुपया कमाएगा। तो ये आपको निकालना है। तो इसका आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कैसे आप सेकेंड्स में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें देखिए शॉर्ट ट्रिक हम लोग कैसे, पहले मैन लिखना है, उसके बाद डेज, बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे इजकल्स टू अमाउंट जितना है वो डालिए। तो अब देखिए यहाँ पे पहला क्या है, 15 मैन 10 डेज एंड 500 रुपीज़। तो इसको यहाँ पे लिखिए
15 इंटू 10 इजकल्स टू अमाउंट है 500, तो 500 यहाँ पे डाल दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 12 मैन 14 डेज, और कितना कमाता है वो नहीं पता है, तो यहाँ पे इसको लिखिए 12 मैन 14 डेज इजकल्स टू, इसको x मान लीजिए, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे करना है, देखिए यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए x इजकल्स टू लिख सकते हैं ये 12 इंटू 14 इंटू 500, और x के साथ क्या है 15 इंटू 10 है, 15 इंटू 10। इसको सॉल्व करिए, ये एक जीरो कट गया, फिर 5 से कटेगा, 5 से 3, ये 10 हो गया, फिर 3 से 3 चौक 12, यहाँ से कितना आ गया, देखिए इसको, ये आ गया कितना 64, और नहीं सॉरी ये 64 नहीं, यहाँ पे 56, और ये जीरो, एक जीरो, इतना आ गया आंसर। तो देखिए इसका आंसर कितना आ गया, काफ़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर हो गया बी, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिए। देखिए काफ़ी शॉर्ट ट्रिक है इसका। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इसको इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। इस तरह से पहले आपको लिख लेना है, और उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहाँ से जो भी पूछेगा उसमें आपको निकाल लेना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे कुछ और अच्छा क्वेश्चन जो होगा वो लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।